इतना कर लो, तुम्हारे गारंटी है भाई 70 में तुम्हारे 50 नहीं 55 से लेकर 60 के बीच में तो आराम से आ जाएगा, इजीली आ जाएगा भाई। जिसमें मेरी टेंशन थी, ठीक है, रट लोकल बोर्ड्स में आएंगे कंफर्म डेरिवेशन स्पेशली तुम रट के जाना, ठीक है। ये मार्क्स में से 35 मार्क्स हमारे एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़े से चेंज होकर आते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू में से 100% डर लगता है और सेम टू सेम आता है। 5 साल के तो तुम करके जाओ, पीवाईक्यू एमसीक्यू को बस लगा लो, एमसीक्यू को पीवाईक्यू लगा लो, सब्जेक्ट। हेलो गाइस, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं बेसिकली बता देती हूँ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कल जिनके 4th Feb को कल जिनके फिजिक्स के पेपर है, बिहार बोर्ड वाले, तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखना, 2 के स्पीड पे देखना, लेकिन पूरा समझ के जाना कल क्या कैसे पेपर वगैरह अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे मैं वो भी बताऊँगी, कहाँ से तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूरी वीडियो देख लेना और जो बताएंगे वो आज कर लेना, तभी कल पेपर देने जाना, ठीक है। सबसे पहले तुमको क्या करना है, ये मॉडर्न पेपर, जो भी मॉडर्न पेपर गाइस है, ठीक है, मतलब कि बिहार बोर्ड ने मॉडर्न पेपर रिलीज कर दिया सारे सब्जेक्ट का, तो उसमें से फिजिक्स का मॉडर्न पेपर है, ये कर लो, आज ही कर लो, ठीक है। कितने बच्चे मॉडर्न पेपर छोड़ के ही चले जाते हैं, उनको लगेगा कि अरे ये तो मॉडर्न पेपर बिहार बोर्ड ऑलरेडी दे चुका है तो इसमें से क्वेश्चन क्यों आएंगे। नहीं भाई, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। 70% तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडर्न पेपर से ही आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। पिछले साल 2025 में मॉडर्न पेपर से डेरिवेशन सीधा उठ कर आया था जो मॉडर्न पेपर में था, तो 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे 5 मार्क्स वाले कंफर्म है भाई। तुम मॉडर्न पेपर को करके जाना, 2-3 तो तुम्हारे कंफर्म 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएंगे। तुम मॉडर्न पेपर कैसे भी आज रात को लगा लेना, ठीक है। तुम क्या करना, मॉडर्न पेपर की सोल्यूशन की पूरी वीडियोस देख लेना और अपने वर्ड्स में है तो उसको लिख लेना, ठीक है। या फिर तुम सीधा गूगल से निकालो मॉडर्न पेपर के, ChatGPT से जाओ, सारे आंसर लो और उसको रट लो। और एमसीक्यू नहीं करी, सब्जेक्टिव करी, सीधा जो भी मॉडर्न पेपर के उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लो, कल बोर्ड्स में आएंगे कंफर्म डेरिवेशन स्पेशली तुम रट के जाना, ठीक है। ये हो गया। अब बात करती हूँ पेपर अटेम्प्ट वगैरह कैसे करने हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें पेपर पैटर्न तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि एमसीक्यू जो है हमारी मतलब 70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें से एमसीक्यू हमारे से 35 मार्क्स हमारे एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू मोस्टली जो है फिजिक्स की बात कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट को थोड़े थोड़े अलग आते हैं। जैसे कि बायोलॉजी में तुमने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे लेकिन वो थोड़े से चेंज होकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिजिक्स से बात करी, एमसीक्यू कहाँ से आएगा, पीवाईक्यू में से 100% डर लगता है और सेम टू सेम आता है। बहुत 1-2% ही क्वेश्चन होंगे जो कि उसमें मॉडिफाई होगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यू से ही आता है। एमसीक्यू में 35 मार्क्स का, तो प्रीवियस ईयर के 10 साल के होंगे ना, तुम ऑब्जेक्टिव के उसके मैराथन वगैरह लगा लो। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे मैराथन वगैरह होंगे पीवाईक्यू के, वहाँ से लगा लो। एटलीस्ट 5 साल के तो तुम करके जाओ, या फिर तुम्हारे पास जो भी पीवाईक्यू बुक होंगी वहाँ से पीवाईक्यू एमसीक्यू को बस लगा लो, एमसीक्यू के पीवाईक्यू लगा लो। सब्जेक्टिव के लिए तुम्हें मॉडर्न पेपर मैंने बता रखा है, इतना कर लो, तुम्हारे गारंटी है भाई 70 में तुम्हारे 50 नहीं 55 से लेकर 60 के बीच में तो आराम से आ जाएगा, इजीली आ जाएगा भाई। मैंने खुद ने स्कोर करा है, फिजिक्स में मेरी टेंशन थी, ठीक है, तो मैं बता सकती हूँ तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, तुम इजीली कर सकते हो। फिजिक्स का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ये बिहार बोर्ड है, सीबीएसई का पेपर नहीं है कि फिजिक्स का पेपर हार्ड आएगा। बायोलॉजी से ज़्यादा ईजी आता है फिजिक्स का पेपर, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट चीज़ें यहाँ से मॉडर्न पेपर से सब्जेक्टिव उठ के आएंगी। एमसीक्यू तुम्हारे पीवाईक्यू आते हैं डायरेक्ट, कुछ ही क्वेश्चन होंगे 2-3% ही जो कि मॉडिफाई। ये तो हो गया इस पेपर का आंसर आएगा। ये सारी चीज तुम 4-5 घंटे में कर सकते हो, एकदम अच्छे से रट सकते हो, ठीक है, इतना कोई बड़ा बात नहीं है, तुम एक दिन में ये कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने लाइक बता दिया पेपर आएगा कहाँ से, एक दिन में कंप्लीट होने वाला है भाई, तुम्हें तब साल भर नहीं पड़ा हो। तुम बस ये वीडियो में जो मैंने बताया उसे फॉलो कर लो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे यार, गारंटी है। मेरे खुद के टेंशन थे फिजिक्स में, ये तो गाइस मैंने बता दिया, एक दिन में तुम कहाँ से क्या पढ़ोगे तो तुम्हारे पेपर में एग्जैक्ट सेम आएगा, तुम्हारा एग्जाम एकदम स्मूथ जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेपर प्रेजेंटेशन का, कि कैसे पेपर आपको लिखना वगैरह है, कैसे कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। जो भी बातें बोलेंगी ध्यान से सुनना भाई। देखो, नॉलेज मैटर नहीं करता है, एग्जाम में मैटर करता है तुम कितने अच्छे से अपने पेपर को लिख कर आ रहे हो, ठीक है। हैंड राइटिंग कैसे भी हो, मेरी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा साफ सुथरा दिखे और तुम्हें सही से अटेम्प्ट करने हैं वगैरह, सीक्वेंस वगैरह। अब मैं अभी बता रही हूँ तुम्हें, तुम सारी चीज़ों अप्लाई करके आना ना। देखना एग्जामिनेशन को जितनी सुविधा, मतलब कम कष्ट होगा, जितनी सुविधा मिलेगी उसको पेपर चेक करने में, जितना इजी रहेगा पेपर का फॉर्मेट, उतने ही तुम्हारे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एग्जामिनेशन वाले को जो चेकर है उसको अगर डिफिकल्ट हो रहा है तुम्हारे पेपर चेक करने में, तो तुम्हारे उतने मार्क्स कटेंगे। तो अपने लैंग्वेज में लिखना, एकदम सिंपल लैंग्वेज वगैरह में वर्ड्स यूज़ करना, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों, ज़्यादा हाई फाई वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मोस्टली वर्ड हमारे नॉर्मल कन्वर्सेशन में डे टू डे में यूज़ नहीं होते, वो सारे वर्ड मत यूज़ करना। मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ज़्यादा मार्क्स इसी चक्कर में कट जाता है, ठीक है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम देते तो अपने मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। ज़्यादा फैंसी वर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं है, तो भी डे टू डे नॉर्मल इंग्लिश सिंपल वर्ड्स होते हैं, उन्हीं सब वर्ड्स में
हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन करना और नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में लिखना। और बाकी मैं बता देती हूँ और क्या क्या चीज़ करोगे जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो गाइस सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। कितने बच्चे सोचेंगे अरे हमारे पास तो टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन लिखने का। नहीं भाई, तुम्हें 3 आवर की पेपर मिलेगी। ठीक है, बहुत टाइम बच जाता है पेपर लिखने के बाद भी, तो तुम क्वेश्चन लिख सकते हो। जरूर लिखना, सब्जेक्टिव की लिखना। एमसीक्यू का तो तुम्हें ओमर मिल जाएगी, ऐसी ओमर शीट रहेगी, इसमें तुम ओमर वगैरह टिक वगैरह कर लेना। हाँ, याद रखना ओ यार मार्क बना तो इसका बोला है इसे अच्छे से राउंड करना है, क्योंकि ये इंसान नहीं चेक करती, ये मशीन चेक करेगा। ठीक है, अगर तुमने सही से इसे नहीं गोला लगाए तो फिर भाई गया। तो भाई ओमर सीट सही से भरना, वरना तो तुम्हारा आंसर सीट चेक ही नहीं होगा ओमर वाला। ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको मतलब कि भरना वगैरह अच्छे से कंप्लीट वगैरह करना। ठीक है, और अपना नेम रोल डिटेल सब अच्छे से भरना, जो भी लाइक टीचर बताए तुम्हें वो तो तुम्हें पता ही है। खैर तुमने एक एग्जाम तो दे ही रखा हो। सबसे पहले तुम अपना ओमर सीट में अपना एमसीक्यू वगैरह को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया 30, तो तुम्हें मतलब कि बेसिकली 1.5 घंटे की 1 घंटा और 30 मिनट ऐसे मिलता है एक ओमर के लिए और ऐसे सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, 3 घंटे में से तो तुम्हें ओमर कैसे भी 1 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। एमसीक्यू पहले बनाना। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू वाला पेपर पहले ले लिया जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सब्जेक्टिव के बाद अटेम्प्ट करेंगे, नहीं, तुम्हारा पेपर छिन जाएगा, आधे पर से उसको ले लिया जाता है। दोनों पेपर साथ में सबमिट नहीं होते हैं, तुम एमसीक्यू कर लेना। ठीक है, और उसके बाद तुम आना सब्जेक्टिव पे, बताती हूँ कैसे अटेम्प्ट वगैरह करना है। सबसे पहले तुम लोग होगा ये सेक्शन ए लिखना या फिर सेक्शन बी लिखना। सेक्शन बी होता है मोस्टली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेक्शन ए में तो तुम्हारा एमसीक्यू चले जाएगा। एंड सेक्शन बी लिखना पेपर पे लिख के इसके अंडरलाइन कर लेना, देन इसके बाद क्वेश्चन लिख देना भाई। हाँ, तो सबसे पहले तुम सेक्शन बी लिखना, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऐसे लिख के देन इसके बाद सीधा क्वेश्चन लिख देना। यहाँ पे जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पूरा ब्लैक पेन से क्वेश्चन उतारना, एग्जैक्ट जो भी होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के देन आंसर देकर और फिर ब्लू पेन से अपना आंसर अटेम्प्ट करना। ये क्वेश्चन लिखने से ना टीचर को इजी रहता है। हालांकि टीचर के पास फॉर्मेट रहता है कि ये आंसर इस, लेकिन आंसर का जो भी क्वेश्चन साथ में दिखता है ना, तो ऐसा अच्छा लगता है, पेपर सुंदर भी दिखता है, रंग बिरंगा, थोड़ा ब्लू ब्लैक, ज्यादा कलर की नहीं यूज करनी, बस ब्लू ब्लैक ही। ब्लैक से क्वेश्चन लिख लेना, ब्लू से आंसर। ठीक है, और ऐसे अच्छा लगता है, साइकोलॉजी तुम समझो। ऐसे क्वेश्चन लिखना है, एक लाइन छोड़ना, फिर आंसर लिखना। ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट वगैरह करना। और जो भी डायग्राम वगैरह होते हैं जैसे कि राइट एंड थंब रूल, तो उसका डायग्राम भी बना देना। अगर ना भी पूछे डायग्राम तब भी बना देना। पूरा आंसर लिखने के बाद यहाँ पे छोटा सा उसको बना कर नेमिंग कर देना। नेमिंग बहुत जरूरी होता है, जैसे कि इसमें होगा तो तुम इसमें बता देना कि ये करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये सारी चीज़ को तुम अच्छे से लेवल वगैरह कर देना। डायग्राम ना भी पूछे, अगर तुम्हें उसकी डायग्राम पता है तो बना देना। अगर डायग्राम पूछे तो भाई कोई फॉर्म ही बनाना है। ठीक है, उसमें कोई भी ये नहीं है। ठीक है, तुम यही करो क्वेश्चन। और हाँ, जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तुम्हारी होंगी ना, बेसिकली हमारी कॉपी तो कुछ ऐसे आती है, ओरिजेंटली कॉपी रहती है हमारे नोटबुक। ठीक है, और इसमें ज़्यादा लाइनिंग वगैरह नहीं रहता है। कितने बच्चे भाई मतलब शॉर्ट 2 नंबर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं कि एक ही मतलब पेपर में 3-4, नहीं, हमें एक पेपर पे ना ज़्यादा आंसर नहीं लिखने हैं। एक पेपर पे हम एक ही आंसर लिखने हैं। ये 2 मार्क्स की बात हो रही है। एक पेपर पे एक से ज्यादा आंसर मत लिखना, इतना लिखना कि पूरा पेज जो है भर जाए। ज्यादा पेज वगैरह भी नहीं रहती है, ओरिजिनल नोटबुक रहती है। ठीक है, तो भाई पूरा पेज फिजिक्स के पेपर में भर लेने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का रिएक्शन नहीं है कि एक पेपर पे अगर 3 भी लिखा तो, क्योंकि चाह का भी केमिस्ट्री का वो रिएक्शन तो हम लंबा चौड़ा नहीं कर सकते। बट इसमें याद रखना, इसमें तुम्हें आंसर को लंबराना है, कैसे भी ये पेज भर देना। ठीक है, 2 मार्क्स का है तो ठीक है। अगर ज्यादा तुम्हें नहीं आ रहा एकदम से तो तुम ज्यादा से ज्यादा इस पे 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। एक पेज पे 2 से ज्यादा क्वेश्चन मत ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। और 5 मार्क्स वाला तुम अटेम्प्ट कर रहे हो जैसे ऐसे बताया, वहाँ पे भी सेक्शन सी लिखना। ठीक है, एंड देन उसके बाद अपने क्वेश्चन उतारना लॉन्ग वाले, एंड देन उसके बाद पेपर कम से कम तुम 3 पेज के लिख लेना, क्योंकि ज्यादा बड़े पेपर नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तुम स्पेस वगैरह अच्छे से दोगे, थोड़ा बहुत लाइन को लंबराओगे एंड कुछ पॉइंट क्वेश्चन में से ही उठा लो, तुम्हारे अच्छे खासे हो जाएंगे। और पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना। तुम्हें मतलब 2 मार्क्स वाले में तो तुम मोस्टली पैराग्राफ पॉइंट दोनों यूज कर सकते हो, पर लॉन्ग वाले लॉन्ग वाला जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पॉइंट्स में लिखना। पॉइंट्स मतलब समझते हो, तुम लिख देना जैसे कि उसको मतलब जो भी उसका टाइप्स वगैरह वैरायटी पूछेगा, दोनों दिस आर दी फॉलोइंग टाइप्स करके ऐसे कर देना। ठीक है, या फिर दिस आर दी रीजन ऑफ दिस लॉ वगैरह करके अंदर उसके बाद पॉइंट दे देकर लिखना। अगर तुम्हें आंसर से ढंग से याद नहीं है, तुम कुछ भी बना के लिखने वाले हो, तो प्लीज पॉइंटर्स में मत लिखना, पैराग्राफ में लिखना, क्योंकि पॉइंटर्स में टीचर को क्लियरली दिख जाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं याद है तो भाई हमेशा पैराग्राफ में लिखना, इसमें थोड़ा सा टीचर उतना नहीं पढ़ता। ऊपर के लाइन सही से लिखना, बाकी बीच में तुम इधर उधर लिख सकते हो, मतलब उसके आंसर क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखना। कोई वो फिल्म के गाने वगैरह वो नहीं करना। नहीं भाई, बिहार बोर्ड इतना भी बेकार नहीं है कि तुम्हारा कुछ भी चेक कर दे। टीचर्स पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो तुम उससे रिलेटेड लिखो। अगर एकदम एग्जैक्ट आंसर भी नहीं है ना, रिलेटेड है, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन उसका ऊपर का लाइन और थोड़ा नीचे वाला ढंग से लिख लेना, बाकी बीच में तुम उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड ही।
बिना काम का बात नहीं लिख के आना ना, वो काम नहीं करना है, ठीक है। ऐसे तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, डेरिवेशन वगैरह आते हैं, तो मैंने बताया उसमें से सैम्पल मॉडल पेपर में से, सैम्पल पेपर में से आ जाता है डेरिवेशन, तो वैसे एग्जैक्ट आ जाएगा। साथ में डेरिवेशन के लास्ट में तो ड्राइव वाला होगा ना, तो उसके बाद लिख देना हैंस वी गॉट ड्राइव फ्रॉम दिस करके, और उसका जो भी ड्राइव फॉर्मूला होगा ना उसको ब्रैकेट में लिखना है, बॉक्स बना देना फॉर्मूला के बाद लिखने के बाद। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक डायमेंशन है, ठीक है, mlt², मतलब किस चीज का डायमेंशन है ये mlt², ठीक है। इसमें लिख के बॉक्स बना के देन तब लिखना है चीजों को, ठीक है। डेरिवेशन में या फिर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते समय में लास्ट में जो आंसर आएगा ना उसको बॉक्स में लिखना, लास्ट में जो भी आंसर आ रहा है डेरिवेशन में फिर फॉर्मूला में, ठीक है। और अच्छे तरीके से मतलब अटेम्प्ट वगैरह कर लेना, टेंशन की बात नहीं है, पेपर एकदम ईजी आता है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं भाई, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जितना बताया उतना कर लेना, पेपर ढंग से अटेम्प्ट करना, सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखने आए। अगर तुम्हारे पास टाइम बचे, ये बोनस टिप से याद रखना, अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेना, भले तुम्हें ना आए, मतलब जितना पूछा तुम्हें उतना आता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता फिर भी उसे अटेम्प्ट कर लेना अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। सब्जेक्टिव में और एमसीक्यू में भी एक्स्ट्रा मत अटेम्प्ट करना, उसके लिए मैं नहीं बोल रही, सब्जेक्टिव में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट तुम कर सकते हो। जैसे कि मान लो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में तुमको कह रहे हैं कि सिर्फ 4 के आंसर देना है, तो तुम 5 अटेम्प्ट कर लो, या फिर लॉन्ग वाले में तो 3 ही के अटेम्प्ट करने होते हैं, तो मोस्टली लॉन्ग वाले बच्चों का टाइम नहीं बचता तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर टाइम बचे तो 4 अटेम्प्ट कर लो। एक्स्ट्रा वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी तुम्हें अटेम्प्ट कर लेना है, तो क्वेश्चन वगैरह में से लिख दो। मतलब नॉर्मली अगर तुम्हारे पेपर चेकिंग होता है, टीचर तुमने जो जो लिखा है वो दे देंगे मार्क्स, लेकिन बाई चांस कभी कभी टीचर के ध्यान नहीं पड़ते हैं, ठीक है, वो नहीं दिख रहा है कि तुम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए हो, तुम्हें उस पर भी मार्क्स मिलने की चांसेस हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने से तुम्हारे मार्क्स कभी नहीं कटते हैं, अगर टीचर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मार्क्स मिल सकता है एक्स्ट्रा, ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए भी मार्क्स मिल सकता है, लेकिन अगर टीचर ने ध्यान दे दिया तो फिर वो पार्ट हटा देंगे, सिंपल। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, सब्जेक्टिव में अगर टाइम हो तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, हाँ, पर मार्क्स मिल सकते हैं अगर टीचर के ध्यान नहीं हुआ और उन्होंने वो क्वेश्चन चेक कर दिया तो। अब बाकी अगर वो क्वेश्चन को पार्ट हटा दिए तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, अटेम्प्ट करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यही था कुछ टिप्स एंड ट्रिक गाइस, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कल के फिजिक्स के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। जितने भी चीजें बोले अच्छे से फॉलो करके जाना, तुम्हारी फिजिक्स का पेपर एकदम स्मूथ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ये वो का बात नहीं है, अच्छे से स्वेटर वोटर पहन कर जाना, ठंड का दिन है, ठंड नहीं लगना चाहिए क्योंकि और बोर्ड्स की एग्जाम है। चलो बाय, मिलते हैं तुम्हारी बिहार बोर्ड वाली दीदी अगले वीडियो में।